हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज शिवांशु और आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं प्रूफ ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का हम दूसरा नाम भी जानते हैं, जिसको हम श्रीधराचार्य के नाम से जानते हैं। ठीक है, पहले से अच्छा चलो ये देख लेते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म। अच्छा, ये स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, जहां ए 0 कभी हो ही नहीं सकता। अब ये 0 क्यों नहीं हो सकता है? अगर ए तुम 0 कर दोगे तो हमारा ये टर्म पूरा 0 हो जाएगा। हो जाएगा ना, ए एक्स स्क्वायर पूरा 0 हो जाएगा। फिर हमारे पास बचेगा क्या? बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। और ये कैसी इक्वेशन होती है? लीनियर इक्वेशन होती है। अच्छा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि इस पॉलिनोमियल इक्वेशन में हमारे पास वेरिएबल की मैक्सिमम डिग्री कितनी है? 2 है। और इसके दो रूट्स हो सकते हैं। रूट्स मतलब सॉल्यूशन, जो एक्स की वैल्यूज मिलती हैं। ठीक है, चलो तो हम सॉल्यूशन इसके कैसे करेंगे ये तो बाद में सीखेंगे। आज हम लोग डेरिवेशन सीखेंगे इसके फॉर्मूले का। हालांकि हमारे पास एक और पहले से फॉर्मूला है जिसको हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व करते थे, है ना। अब मिडिल टर्म को स्प्लिट करके हम जब सॉल्व कर सकते थे, हम रूट्स फाइंड कर सकते थे, तो हमें क्या जरूरत पड़ गई भाई इस फॉर्मूले की कि एक नया फॉर्मूला प्रूव करो, बच्चों को परेशान करो, है कि नहीं। पर हमारे पास क्या होता है ना, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। देखे हो ना, तो जब हमें आवश्यकता पड़ी होगी तभी इस चीज की जरूरत आई होगी। जरूरत पड़ने पर ही तभी तो खोजा गया ना फॉर्मूला। तो हमारे पास कुछ ऐसे क्वेश्चन आए होंगे जिनमें हम क्या कर सकते थे? नहीं कर सकते थे स्प्लिट टर्म। इसलिए क्या खोजा गया? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, श्रीधराचार्य फॉर्मूला। अच्छा, उसको डेराइव करने के लिए एक मेथड यूज किया गया जिसको हम बोलते हैं मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। जिसके कुछ टर्म्स होते हैं या स्टेप्स होते हैं, उनको हम देखते हैं। तो उसके फर्स्ट स्टेप में देखते हैं कि हमको यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है उसको रिड्यूस करना होता है। अच्छा, इसमें हम अगर रिड्यूस करेंगे तो रिड्यूस करने के लिए हमें इस पूरी इक्वेशन को बोथ साइड ए से डिवाइड करना पड़ेगा। किससे डिवाइड करना पड़ेगा? बोथ साइड ए से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर हम ए से डिवाइड करेंगे तो यहाँ ए से रिड्यूस हो जाएगा। हमारे पास बचेगा क्या? एक्स स्क्वायर बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए इज इक्वल टू 0। सही है, इतना मिलेगा। अब हम अगला स्टेप क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट टर्म को हम ट्रांसपोज कर देंगे। ट्रांसपोज करने पर दूसरी साइड जाएगा, इधर प्लस था, दूसरी तरफ माइनस हो गया। ठीक है, अब हमारा इसका अगला स्टेप आता है कि जो x का कोफिशिएंट होता है, जो कि यहाँ पर b अपॉन a है, हम इसका हाफ करेंगे। अगर हम इसका हाफ करते हैं तो हमें मिलेगा b बाई 2a। अब b बाई 2a का अगला स्टेप में स्क्वायर करते हैं तो हमें नया टर्म मिलेगा b अपॉन 2a होल स्क्वायर, जिसको हम क्या करेंगे? दोनों साइड ऐड करेंगे। इक्वेशन के इक्वल के दोनों साइड ऐड कर देंगे तो हमें मिल जाएगी एक इक्वेशन x प्लस बी बाई ए एक्स प्लस b अपॉन 2a होल स्क्वायर is equals to b upon 2a whole square minus c upon a। ये हमारे पास नया इक्वेशन मिल गया। अच्छा, जरा हम इस टर्म को अगर ध्यान से देखें तो क्या ये इक्वेशन जो है कुछ ऐसी नहीं लग रही है x प्लस वाई होल स्क्वायर जैसी। इसका क्या होता है एक्सपेंशन? एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ऐसा एक्सपेंशन नहीं दिख रहा है, लग रहा है ना, क्योंकि ये टर्म है हमारा x का होल स्क्वायर प्लस इसको अगर हम ये लिखें 2 इंटू बी अपॉन 2a इंटू एक्स तो हमारा यही बन जाएगा। 2 से 2 रिड्यूस कर लेंगे प्लस b अपॉन 2a होल स्क्वायर। अगर इधर स्क्वायर हम ओपन कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा? b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर माइनस c अपॉन a। इतनी बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया। तो अगला टर्म जो आएगा हमारी क्या आएगा? x प्लस b बाई 2a होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर माइनस c अपॉन a। ठीक है, क्योंकि ये जो फॉर्मूला बन रहा था हमारा, ये एकदम ऐसा बन रहा था ना, तो हमारे पास a के टर्म के पास में था एक्स स्क्वायर और b की जगह पे b अपॉन 2a था। ठीक है, अब हमारे पास एक फ्रैक्शन है जिसको हम सॉल्व कर लेंगे। इसको हम अलजेब्रिक फ्रैक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अलजेब्रिक फ्रैक्शन। ओके, अब एलसीएम में क्या होता है? जो हमारे पास हाईएस्ट पावर होती है उसको हम लेते हैं। तो हमारे पास ए स्क्वायर की हाईएस्ट पावर ए स्क्वायर है और जो नंबर है वो साथ में ले लेंगे। अब क्या करते हैं, यहाँ डिनोमिनेटर जो फर्स्ट डिनोमिनेटर 4a स्क्वायर
उससे हम ये एलसीएम को डिवाइड करेंगे। फिर हम देखते हैं क्वोशिएंट हमारा कितना आया। तो अगर हम 4 स्क्वायर से डिवाइड करेंगे 4 स्क्वायर को, तो ये कैंसिल आउट होके क्या बनाएगा, 1 बनाएगा। अब इस 1 की मल्टीप्लाई हम किससे कराएंगे, न्यूमरेटर जो कि बी स्क्वायर है, तो हमारा यहाँ पर बी स्क्वायर हो जाएगा। सेम चीज आगे करेंगे, ए से डिवाइड करेंगे 4 स्क्वायर को। अच्छा 4 स्क्वायर को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्वोशिएंट मिलेगा 4a। क्या मिलेगा, 4a, जिसको मल्टीप्लाई किससे कराएंगे, c से। तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, 4ac। ठीक है। अच्छा देखो यहाँ ध्यान देना बेटा, यहाँ पर क्या लिखा है, स्क्वायर। स्क्वायर क्या होता है, जब हम सेकेंड साइड ट्रांसपोज करते हैं तो स्क्वायर जो होता है वो स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगले स्टेप में हमें क्या मिलेगा, x प्लस बी बाई 2a इज इक्वल टू अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। अब अगले टर्म में देखेंगे, देखो यहां पर क्या लिखा है, डिनोमिनेटर में 4a स्क्वायर। 4a स्क्वायर का स्क्वायर रूट तो हम फाइंड कर सकते हैं ना, जो कि हमें प्लस माइनस के साथ मिलेगा। तो 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है और a स्क्वायर का स्क्वायर रूट a हो जाएगा। हमारे पास न्यूमरेटर पे क्या बचेगा, b स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखो यहां ध्यान देना, इधर हमारे पास कांस्टेंट टर्म क्या है, b अपॉन 2a। ठीक है, अब हमारे पास कांस्टेंट टर्म क्या था, b अपॉन 2a। तो हम इसको क्या करेंगे, ट्रांसपोज कर देंगे। अब जब ट्रांसपोज कर देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस b अपॉन 2a प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। देखो यहाँ पर फिर से हमारा फ्रैक्शन मिल रहा है, अलजेब्रिक फ्रैक्शन। तो हम क्या करेंगे, अगेन एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के साथ साथ क्या होगा हमारे पास, देखो जब सेम टर्म डिनोमिनेटर पे होते हैं तो हमारा एलसीएम भी सेम चीज आ जाता है। और हमारे पास न्यूमरेटर में क्या मिलेगा, माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac। तो बच्चों ये जो फॉर्मूला मिला है हमें, इसे फॉर्मूले को ही हम क्या कहते हैं, श्रीधराचार्य फॉर्मूला। लेकिन एक चीज और ध्यान से समझना कि भाई हमने कहा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 रूट मिलते हैं, पर यहाँ तो हमें एक ही फॉर्मूला मिला। वो 2 रूट कहां से मिलेंगे, जब हम एक बार प्लस साइन लेंगे और एक बार माइनस साइन लेंगे। ये हम देखेंगे कैसे मिलता है। यहां देखो फर्स्ट केस बनाएंगे तो क्या मिलेगा हमें, फर्स्ट केस में जब हम प्लस साइन लेंगे, क्या लेंगे, प्लस साइन, तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आएगी, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। एक हमारा रूट जो होगा वो प्लस साइन लेने पर मिलेगा और दूसरा रूट जो होगा वो कैसे मिलेगा, सेकेंड केस में माइनस साइन। कैसा लेंगे, माइनस साइन। जब माइनस साइन लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस बी माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। तो हमारे पास ये सिंपल से 2 रूट मिल जाएंगे। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो देखते हैं एक बार हम लोगों ने शुरुआत कहां से की थी, प्रूफ ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इसमें हमें क्या मिला था, स्टैंडर्ड फॉर्म लिखी थी। सबसे पहले ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 वेयर a शुड नॉट बी 0, क्योंकि हमारे पास अगर a ही कोफिशिएंट x स्क्वायर का है और वो 0 हो जाएगा तो हमारे पास जो इक्वेशन बचेगी वो लीनियर इक्वेशन बचेगी। फिर हमने क्या किया, इसको बोथ साइड डिवाइड किया, किससे, a से डिवाइड कर दिया। यहाँ a से a रिड्यूस हो गया, बचा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए। सी अपॉन ए को ट्रांसपोज कर दिया। फिर अगले स्टेप में हमने देखा कि बी अपॉन ए जो था इसका हाफ किया और स्क्वायर करके बोथ साइड ऐड कर दिया। तो हमारे पास एक नया फॉर्मूला बन रहा था जो कि क्या होता है, एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर, उसका यूज कर लिया और दूसरे साइड हमने एलसीएम लेकर अगला स्टेप किया। ठीक है, और उसके बाद जब हमने स्क्वायर को ट्रांसपोज किया, स्क्वायर रूट में बन गया। स्क्वायर रूट प्लस माइनस के साथ आता है और हमारे पास एक नया टर्म बना x प्लस बी अपॉन 2a प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ओके, अगेन हमने ट्रांसपोज किया, एलसीएम लिया और हमारे पास जो फॉर्मूला मिला वो क्या मिला, यही फॉर्मूला जो होता है वही क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है या फिर श्रीधराचार्य फॉर्मूला होता है। आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा।